जब चिंता का विषय बनता है तो कमोडिटी गिरती है, क्रूड गिरता है और क्रूड आपको ऑलरेडी 81 हाफ में नजर आ रहा है, तो बाजार के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल डिमांड के लिए फ्रेश कर्व जो चाइना में आए वो कितनी चिंताजनक बात है। कुल मिला के ग्रोथ और उसको स्लो डाउन में कितना इसको मदद मिलेगी या बढ़ावा मिलेगा, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ राधिका राव जुड़ रही हैं। हम प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे बल्कि हम इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे कि फ्रेश लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। राधिका, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। आज एशिया को एक सडन ये खबरें मिल रही हैं, पूरा एशिया प्रेशर में है। आपको क्या लगता है, एट द सेम टाइम चाइना की जो कर्व्स हैं वो बहुत नई नहीं है, हमने पहले भी इससे ज्यादा सख्त कर्व्स देखी हैं। इस जो फ्रेश कर्व्स आ रही हैं उसको आप कैसे रीड करेंगी? हाय, गुड मॉर्निंग। अभी तक जो ऐसे प्रोटेस्ट सुने गए हैं वो काफी स्पोरेडिक है, मतलब कई जगहों पर है और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था वो द वीकेंड, जिसकी वजह से लाइक मेंशन स्पोरेडिक प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी आई थिंक ये जरूर स्पेशली पार्टी कांग्रेस के बाद आपने देखा तो स्टैंड चेंज नहीं हुआ है कोविड की तरफ, लेकिन पिछले एक 2-3 हफ्ते में चाइना ने काफी रेगुलेशंस को रिलैक्स किया है। क्वारंटीन जो इनकमिंग क्वारंटीन के लिए, प्लस जो सेकंड और या थर्ड डेली कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए, तो वो जरूर जा रहे हैं उस तरफ टैक्टिकली कि एट सम पॉइंट ये रेगुलेशन नीचे आएंगे, लेकिन वो पूरी तरह रेगुलेशन निकालेंगे नहीं। इस एक वजह ये भी है कि जो वैक्सीन का जो कवरेज है स्पेशली एल्डरली के लिए वो काफी लो है। मतलब आप देखें बीजिंग में फॉर एग्जांपल अबाउट 40% ही कवरेज है। तो वो अगर रेगुलेशन बहुत जल्दी निकालते हैं तो वो काफी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट की वजह से आई थिंक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट वो कंसिडर करे कि हम ग्रेजुअली एक पाथ दिखाए कि हम से अबाउट मंथ और सो डाउन द लाइन या 1-2 मंथ में हम रेगुलेशन कम कर देंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से हमें नहीं लगता कि पूरा जो जीरो कोविड का स्ट्रेटेजी है वो डिसमेंटल होगा। एंड आपने राइटली कहा कि मार्केट्स में काफी प्रेशर है। सर्टनली आई थिंक 2023 के आउटलुक के लिए चाइना का ग्रोथ किस तरफ जाता है काफी मायने रखता है ग्लोबल ग्रोथ के लिए एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन है कि जैसे रेगुलेशन ग्रेजुअली अनवाइंड होंगे, ग्रोथ का 4% ग्रोथ फोरकास्ट है 2023 के लिए चाइना से। एंड इसका ये भी बैकग्राउंड में है कि सर्टनली ओवरऑल जो आउटलुक है उनका प्रायोरिटीज टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स मेकिंग ग्रोथ मोर इक्विटेबल, वो सब बदल गया है। पहले की तरह नहीं है। जैसे अर्ली 2000s आप देखें तो काफी ग्रोथ ड्रिवन था, अभी मोर इक्विटेबल ग्रोथ ड्रिवन वो अप्रोच बना हुआ है। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट इन ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसे बहुत 3% हैंडल इस 2022 से हमारे इकोनॉमिस्ट 4% हैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में। राधिका, आपको क्या लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस पे और प्रेशर आएगा इसकी वजह से? आपका क्रूड पे भी और प्रेशर आ सकता है, और इसमें ये भी आप मिक्स करके बताएं कि यूएस तो ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, इंजीनियर्ड स्लो डाउन वहाँ पे है, तो ये डिमांड अगर वीक रहती है चाइना और यूएस दोनों से, तो कमोडिटीज़ पे और प्रेशर रह सकता है? सर नहीं, आई थिंक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो एक अनदर बिग क्वेश्चन है 2023 के लिए कि तेल का डायरेक्शन क्या रहेगा। हमें दोनों तरफा देखना पड़ेगा। सर्टनली डिमांड जो है मेजर इकोनॉमीज में, आप यूएस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, और अब चाइना भी है इन एडिशन, उसका ग्रोथ किस तरफ जाता है और कितना स्ट्रॉन्ग है सर्टनली इम्पोर्टेंट रहेगा। फॉर इंस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का ग्रोथ इस साल 1.5% से नेक्स्ट ईयर 0.3% होगा, which is a significant slowdown. अभी आई थिंक अभी भी डिमांड में काफी रेजिलियंस है। अभी अर्ली साइंस की लेबर मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ऑलरेडी लो है। तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली वो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट करे। तो इसको ग्रेजुअल अनवाइंड हमारे व्यू में। गोइंग टू कमोडिटीज, तो कमोडिटीज में एक साइड है स्लो ग्रोथ, स्लो डाउन हो रहा है, बट दूसरी साइड है सप्लायर्स क्या कर रहे हैं। जैसे आप ओपेक को देखें, उनका यही स्टांस रहा है कि
जैसे जैसे उनको डिमांड एडजस्टमेंट दिखेगा वैसे वो सप्लाई भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा इंडिकेटिव, हमें फॉर्मली ऐसा बोला नहीं है, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन अगर देखें तो उनको यूजुअली 80-90 के नीचे जब तेल जाता है तो वो ज्यादा एक्शन लेते हैं सप्लाई की ओर से। तो अभी अर्ली दिसंबर, आई थिंक December 5 शायद ओपेक फिर से मिलने वाले हैं। तो हमें लगता है कि वो साइड करेंगे कि हाँ ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है, इसलिए हमें लार्ज कट डाउन करना पड़ेगा तेल में। उसकी वजह से अबाउट $80 में ऐसा फ्लोर बन सकता है तेल का। हमें नहीं लगता कि बहुत शार्प करेक्शन होगा। तो नेट आई मीन सप्लाई जैसे डिमांड जैसे स्लो डाउन उनको दिखता है वैसे ही सप्लाई भी एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से तेल जरूर 20 इस साल के लेवल तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट प्रीमियम था तेल के प्राइसेस में। लेकिन एक शार्प करेक्शन भी हमारे ऑयल एनालिस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। राधिका, आपका बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर और चाइना अनरेस्ट की इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर विस्तार से अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। तो चाइना अनरेस्ट का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, विदेशी बाजार में नजर आ रहा है, कमोडिटीज पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन भारतीय